हेलो दोस्तों भाई, बताइए कैसे हो आप लोग। हम्म। यस। ऐश्वर्या, अमित, सुस्मिता, बजरंग, प्रशांत, शिवराज। हैप्पी मॉर्निंग भाई। ओके भैया। मधुकांत। चलिए, ये टाइम एंड वर्क आपका खत्म हो गया। इसमें दो तीन सवाल बाकी हैं। जो लास्ट पैटर्न है बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाया है। टोटल वर्क बराबर M1 D1 T1 E1 वाला जो है, सबको समझ में आया ना। मैंने आपको अच्छा टाइम एंड वर्क में जितनी भी वैरायटी समझाई है, चाहे x बराबर √AB वाला हो, चाहे बीच में काम छोड़ने वाला है, बीच में काम ज्वाइन करने वाला हो, चाहे अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट हो, ठीक है ना, है भाई। चाहे आपका टोटल वर्क का कंसेप्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड वाला सवाल हो, चाहे फूड वाला सवाल हो, चाहे एफिशिएंसी के बेस्ड क्वेश्चन हो, सबको समझ में तो आया है ना। मेरे सभी समझ में नहीं आई कुमार, वेरी गुड। वेदर में ठंड है बिहार में, ओके। अच्छा अशोक सुल्तान। अच्छा, काटा पीटी मचाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 74। आज पाइप्स एंड सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। शीट मैंने उसकी प्रिपेयर करा दी है। पाइप्स एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए ये देखिए, देखिए ये सवाल पूछा हुआ है बैंकिंग के पेपर का, बनाइए जल्दी से। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू मेक ए रोड इन 180 डेज ऑफ 32.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड एम्प्लॉयज 210 मैन। एक ठेकेदार ने किसी सड़क को बनाने का ठेका लिया। सड़क कितनी लंबी थी? 32.8 किलोमीटर लंबी थी और उसने 210 आदमी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। 90 दिनों के बाद उसे पता चला कि यार केवल 12.3 किलोमीटर लंबी ही रोड बनी है, तो कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय उसको लगा देने चाहिए जिससे कि काम जो है 6 दिन पहले ही समाप्त हो जाए। मतलब उसने ड्यूटी रखी थी 210 दिन में काम पूरा करने की, लेकिन काम 210 से 6 दिन पहले यानी कि 204 दिन में ही खत्म हो जाए। अच्छा, इट इज गिवन दैट, ये दिया गया कि ईच न्यू मैन, लेकिन ये दिया गया कि जो वो नए आदमी लगाए ना, काम को जल्दी खत्म करना है। ये दिया गया कि जो नए आदमी वो लगा रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% ज्यादा है जो उस कॉन्ट्रैक्टर ने ऑलरेडी हायर कर रखे हैं उन लोगों से। बात समझ में आई? बी ऑप्शन आ गया। वेरी गुड यार विराट, हीरो हो तुम तो, डाटा उड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? M1 D1 T1 E1/W1, ठीक है। मैंने मान लिया देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। 1/2 मतलब जो पुराने आदमी उनकी एफिशिएंसी 2 है और जो नए आदमी बेटा उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये क्या हुआ? जो पुराने आदमी है बेटा उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। जो नए आदमी उनकी एफिशिएंसी है 3। अब देखो सुनने, कॉन्ट्रैक्टर ने आदमी कितने लगाए? कॉन्ट्रैक्टर ने आदमी लगाए मेरे भाई, सॉरी 210 आदमी लगाए। ये आदमी है 210, तो कॉन्ट्रैक्टर ने 210 आदमी लगाए। उन्होंने काम कितने दिन तक किया? 90 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 90 दिनों तक काम किया। उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। M1 D1 E1 एफिशिएंसी है 2। उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने रोड बना दी मेरे भाई बेटा। कितनी रोड बना दी? 12.3 किलोमीटर लंबी रोड बना दी। कितनी रोड बना दी? 12.3 किलोमीटर लंबी रोड बना दी। यहां तक कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर है ना। लेकिन अभी जो रोड बननी है 32.8 किलोमीटर बननी है। रोड तो 32.8 किलोमीटर बनने का ठेका लिया था, बनी केवल अभी तक 12.3 है। तो अभी भी बनाने के लिए सभी लोग जानते कि 20.5 किलोमीटर बाकी है। मतलब अभी भी बेटा 20.5 किलोमीटर सड़क और बननी है, ठीक है भाई। नाउ अब ये सुनना या ध्यान से सुनना, कितने दिनों में बननी है ये भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, कोई आदमी यहां पे छोड़ के नहीं गया है। 210 आदमी पहले थे, 210 आदमी आज भी हैं, तो ये कितना एफिशिएंसी से काम करेंगे? 210 गुणा 2,
सपोज एक्स आदमी नए आए हैं, एक्स आदमी नए आए और जो नया आदमी आया उसकी एफिशिएंसी 3 है प्लस एक्स इंटू 3, तो ये आया यहां पे। प्रेजेंट में मैन पावर कितना काम कर रही है, 210 गुणा 2, 210 आदमी तो है इंटू 2 एफिशिएंसी है, प्लस नए सपोज एक्स आदमी आए उनकी एफिशिएंसी कितनी है 3। लेकिन काम जो है 6 दिन पहले ही खत्म करना है। एक्चुअली काम करने का ठेका लिया था 180 दिन का, 180 दिन में से 90 दिन काम ऑलरेडी हो चुका, तो बचा कितना 90 दिन। लेकिन बचा हुआ काम 90 दिन में नहीं करना, बचा हुआ काम 6 दिन पहले ही निपटा देना है। यानी कि बचा हुआ काम केवल और केवल कितने दिन में करना है, 84 दिन में कंप्लीट करना है, 84 डेज में कंप्लीट करना है। बताइए यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? एनीबॉडी? और ये जो है आपका पूरा जो रिजल्ट है, दिस शुड बी द इक्वल। बताइए कितने बच्चों को मेरी कही की बात समझ में आई है? ये समझ में आया है? नहीं, वर्क डन बराबर रिमेनिंग वर्क इक्वल नहीं रखा, रिमेनिंग वर्क को ही इक्वल करा है। ठीक है, शिवम नहीं, ओके। देखिए 210 आदमी लगाए, बेचारों ने काम कितने दिन तक किया, 90 दिन तक किया। 210 आदमी लगाए, काम कितने दिन तक किया, 90 दिन तक किया। एफिशिएंसी उनकी 2 है, कितनी है? एफिशिएंसी 2 है। यार भैया 50% ज्यादा एफिशिएंसी का आदमी है, पुराने आदमियों की एफिशिएंसी 2 है, तो नए आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। भैया 210 आदमी थे, 90 दिनों तक उन्होंने काम किया, 2 यूनिट उनकी एफिशिएंसी। काम किया उन्होंने 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क, काम बचा 20.5। अरे M1D1 E1 बटे W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, यही तो कर रहे हैं हम। यार तुम कहां रिमेनिंग और टोटल वर्क के चक्कर में पड़ रहे हो यार, तुम कैसे बालक हो यार। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है W1 बराबर M1D1 T1 E1, ये होता है कि नहीं? यही होता है W1 बराबर। अरे बोलो तुम्हें समझ में आ रहा है? W1 बराबर क्या होता है? M1D1 T1 बटे M1D1 T1 E1 बराबर W1। अगर मैं W1 को इधर ले जाऊं तो दिस इज W1, दिस इज 1 यूनिट, ये एक के इक्वल है। इसी तरीके से अगर M2 आदमी D2 दिनों तक T2 आवर्स E2 एफिशिएंसी W2 वर्क करें, ये भी एक के इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। चलो यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए किससे कट रहा है? 41 से 3 बार, और ये 41 से कट रहा है ना 5 बार। यस 5 बार, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 21, ये 10 और 21 चौक 84, ठीक है भाई 84, यहां तक आ गया। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 5 आ गया। ठीक है, यहां से 3 से कितनी बार कट गए? तुम्हारा 30 बार कट गया। तो आप जानते 5 पच्चे 25, 25 इंटू 30 750, 750 बराबर 420 प्लस 3x। तो 3x कितना आ गया तुम्हारा? 330। 3x आ गया 330, तो x कितना आ गया? 110। यानी कि 110 आदमी नए लगा देने चाहिए, बी ऑप्शन। कितना सरल है। अनिल जो दे रखा हो सवाल में वो लगेगा। आदमी दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, एफिशिएंसी दे रखी है, तो ये लगाएंगे। आवर्स भी दिए होते तो आवर्स में घुसा देते। जो सवाल में दे रखा है सब यूज होगा, जो सवाल में नहीं दे रखा वो कुछ यूज नहीं होगा। मैंने बताया है आपको बेसिक में, ठीक है भाई। रॉबिन समझ में आया भाई? हाँ, एक्स आदमी तो एक्स्ट्रा आए हैं, 110 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 75, ये बनाइए। मानिए बेटा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। चलो, फ्यू मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। कुछ आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं।
दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट एवरी डे, हर एक दिन 10 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं और काम खत्म हुआ तुम्हारा 12 दिन में। तो बताइए स्टार्टिंग में आदमी कितने थे? ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। अभिमन्यु क्या हुआ बेटा? हाँ रतन, अभिमन्यु कैसे लाल पीले हो रहे हो बताओ? भरत ये तो अच्छी बात है ना, ये लास्ट वैरायटी है, मैं वैरायटी कुछ नहीं छोड़ता। कम से कम एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट को हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन तो कम से कम कराए, जिससे कि मैक्सिमम पोर्शन आपके हाथों से निकल जाए। क्योंकि वेरिएशन तो बहुत है, आप सब कुछ नहीं करा सकते, लेकिन एटलीस्ट जो एग्जाम में पिछले सालों में आ चुका किसी भी एग्जाम में वो तो हो। कोई फॉर्मूला नहीं लगता पिंटू, देखो ध्यान से, वही लगता है वर्क बराबर मैन इनटू डेज। कुछ भी नहीं करोगे, लॉजिकली जो सवाल में दिख रहा है वही करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया कि कुछ आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन हर दिन 10 आदमी छोड़ के चले जाते हैं और इस तरीके से काम खत्म हुआ 12 दिन में। तो बताइए स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? मैंने मान लिया कि आदमी जो बेचारे एक्स हैं, हमने मान लिया कि आदमी जो है एक्स हैं, तो एक्स आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो यानी कि x इंटू 8, दिस इज योर टोटल वर्क। एक्स आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। ठीक है भाई। नाउ अब उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, हर दिन 10 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, मतलब पहले दिन कितने लोगों ने काम किया? एक्स लोगों ने काम किया है भाई, एक्स लोगों ने काम किया 1 दिन तक, सुनना। फिर अगले दिन 10 आदमी छोड़ के चले गए, आदमी कितने रह गए? एक्स माइनस 10 आदमी, उन्होंने काम किया 1 दिन। ठीक है मेरे भाई। फिर अगले दिन 10 आदमी छोड़ के चले गए, आदमी कितने रह गए? एक्स माइनस 20, उन्होंने काम कितने दिन किया? 1 दिन काम किया। फिर अगले दिन 10 आदमी छोड़ के चले गए, आदमी कितने रह गए? एक्स माइनस 30, काम कितनी किया? 1 दिन। और इस तरीके से जो प्रोसेस है ये कितने दिन तक चला? ये प्रोसेस चला तुम्हारा 12 दिन तक, और 12 दिनों में जाके आपका जो है पूरा वर्क जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। अच्छा शुभम बेटा, नाम ले रहे तुम्हारा, तुम तो हीरो हो। क्या हुआ? पूरा उपेंद्र, पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को क्लियर? सबको समझ में आया ना? एक्स आदमी अगले दिन एक्स माइनस 10, फिर एक्स माइनस 20, फिर एक्स माइनस 30। एक्स आदमियों ने 1 दिन तक काम किया, तो कितना काम करेंगे? एक्स इंटू 1, एक्स माइनस 10 1 दिन तक, एक्स माइनस 10 इंटू 1, एक्स माइनस 20 1 दिन तक, एक्स माइनस 20 इंटू 1। समझ में आया? अगर मैं इसको लॉजिकली देखूं तो ये क्या है? ये इसके इक्वल लिखा है, पहले दिन एक्स काम हुआ, अगले दिन कितना काम हुआ? एक्स माइनस 10 चेयर बनी। हमें मैं सारे आदमियों की एफिशिएंसी इक्वल मानना हूं। अगले दिन कितनी चेयर बनी? एक्स माइनस 20 चेयर बनी। फिर अगले दिन कितनी चेयर बनी? एक्स माइनस 30 चेयर बनी। और ये सीरीज बन गई एपी। और ये कहानी कितने दिन तक चली है? कहानी चली है 12 दिन तक। तो बच्चा जानता है कि ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। अब समांतर श्रेणी जो है उसके एन टर्म के सम का फॉर्मूला सभी जानते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही होता है समांतर श्रेणी के सम का फॉर्मूला, जहां n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? चलिए, तो यानी कि 8x आ गया, दिस इज 8x। यहां पे देखिए दिन कितने हैं? 12, 12 टर्म है तो 12/2 2a, a कितना है? यहां पे x है 2x प्लस n माइनस 1, 12 टर्म्स है तो 12 माइनस 1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? किसी भी टर्म में से उसके पिछले को घटा दो, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस का 10, माइनस 10 इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से पहले को घटाओ, माइनस का 10 ये आया। ठीक है भाई, तो 2 से 12 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 8x बराबर ये कितना आ गया? 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12x, यहां तक सिंपल है। 11 चिंग 66 माइनस का 660, तो 660 बराबर कितना आ गया? 4x।
ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 16 चौका 64 यानी कि 165 बी ऑप्शन। ठीक है, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। सवाल को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही कम समय में। कोई बात नहीं अखिलेश, नहीं प्रथम, दिस इज द ओनली मेथड। ऐसे सवालों में हमेशा एपी ही बनती है, ब्लॉक नहीं हो लक्ष्मी, मैं किसी भी बच्चे को ब्लॉक नहीं करता। क्यों नहीं पढ़ाएंगे गौरव? ठीक है, क्लियर है? तो सवाल बहुत सरल होता है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं बार बार कि आप इतना लिखते फिरें। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा ये लिख सकते थे और सवाल आपका 1-2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलूं मैं? यस, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये बनाइए। और ये इतना बढ़िया सवाल है कि क्या करें इस सवाल के बारे में। ये बनाइए, सवाल नंबर है 76, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था 2015 में, आपको प्रीवियस ईयर की बुक में मिल जाएगा ये। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का था, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। लास्ट है। अच्छा सिंपी, अरे प्रीवियस ईयर के सवाल तुमने सॉल्व करके देखे, सॉल्व हो रहे हैं ना प्रीवियस ईयर के भी। चौबीस आएगा क्या? तुक्का मत मारिए, सॉल्व करिए। देखिए 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 आदमियों को लगाया गया किसी काम को करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। 4 वर्कर ड्रॉप्ड ऑन दी सेकंड डे, 4 वर्कर छोड़ के चले गए। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन 4 और वर्कर छोड़ के चले गए। मतलब हर दिन 4 वर्कर छोड़ के चले जा रहे हैं। इट टेक्स, सो इस तरीके से काम खत्म होने में 8 मोर डेज लगे, 8 दिन और एक्स्ट्रा लगे इस तरीके से काम खत्म होने में। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ डेज, ये बताइए कि इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। उन दिनों की संख्या बताइए जिनमें काम कंप्लीट हुआ, जिनमें फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। बताइए काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, ये आपसे पूछा। बताइए काम, जीपी नहीं एपी बनेगा, अतिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। रविंदर सॉल्व करो भाई। हाँ बिल्कुल वंदना, वो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल भरत, 25 आ गया। यस, अब सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, 25 इज द राइट आंसर। वेरी गुड अभिमन्यु। चलिए हम देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 150 आदमी किसी काम को करते हैं किसी सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। हर दिन 4 आदमी छोड़ के चले जाते हैं और इस तरीके से काम खत्म जो होता है, उस काम खत्म होने में 8 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। मैं मान लेता हूं कि काम खत्म होने में जो है x दिन लगे, लेकिन ये 8 दिन एक्स्ट्रा हैं। मतलब पहले काम 8 दिन पहले खत्म हो गया था, x-8 दिनों में ही आपका काम निपट गया था। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि काम इस तरीके से कितने दिनों में खत्म हुआ। तो बेटा मैंने मान लिया कि भैया मेरे सपोज काम x दिनों में खत्म हुआ, लेकिन हर दिन 4 आदमी काम छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि काम x दिन में खत्म हुआ। दिन कितने एक्स्ट्रा लगे? 8 दिन एक्स्ट्रा लगे। मतलब पहले जो काम है वो x दिन से 8 दिन पहले ही, यानी कि पहले काम x-8 दिन में ही खत्म हो जा रहा था और अब मेरा काम x दिन में खत्म हो रहा है। तो यही मुझे x निकालना है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 150 आदमी जो है बिना किसी परेशानी के काम करते तो काम खत्म होता x-8 दिन में, लेकिन अब हर दिन 4 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी वजह से 8 दिन एक्स्ट्रा लगे, x दिन लगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे पहले दिन कितने लोगों ने काम किया, 150 लोगों ने काम किया, 150 लोगों ने काम किया। अगले दिन 4 आदमी छोड़ के चले गए, 150 इंटू 1 काम हुआ। अगले दिन 4 आदमी छोड़ के चले गए, कितने आदमी रह गए, 146। तो अगले दिन कितना काम हुआ, केवल 146 काम हुआ। फिर अगले दिन 4 आदमी छोड़ के चले गए, 142 आदमी रह गए, 142 आदमियों ने एक दिन तक काम किया, 142 गुणा 1, 142 काम हुआ। और इस तरीके से पूरा जो काम है, ये काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये काम खत्म हुआ बेटा मेरा x दिन में खत्म हुआ। ये काम कितने दिन में खत्म हुआ, काम खत्म हुआ x दिन में। तो आपसे ना बेटा यही x पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो आप यहां से देख सकते हैं ये 150 इंटू एक्स माइनस 8, वेरी इजी। आप जानते कि ये क्या बन गया भाई, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, x हैं। तो इसके सम का फॉर्मूला n/2 2a, 2a करेंगे, पहला टर्म 150 है, 150 का डबल कितना होता है 300, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि x-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, किसी भी टर्म में से पिछले टर्म को घटाइए, -4। तो कॉमन डिफरेंस यहां पे -4 है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है। सो दिस इज 150x माइनस 1200, 15 8 120, 1200, ठीक है। यहां से x, ठीक है, 300 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 150 आता है, 150। और जब हम 2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो -2 आता है, -2 इंटू एक्स, तो -2x, -2 प्लस -2 -1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा +2, +2, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, सरल है, बहुत ही आसान है। सो दिस इज 150x माइनस 1200 इक्वल टू, देखिए आप ये जानते कि 150 और 2 152x हो गया, और ये हो गया तुम्हारा -2x²। तो यहां से 2x², 2x², ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक को पूरा लिखो मत, आप ना ऑप्शन से ही वेरीफाई करा लेते। देखो मैं ऑप्शन से वेरीफाई कर दूंगा, 150 इंटू एक्स माइनस 8 सबसे बेस्ट है, ऑप्शन से वेरीफाई करा लेना। यहां पे कितना बचेगा तुम्हारा, यहां पे बचेगा ये x, 300/2 150 हो जाएगा, और यहां से तुम्हारा +2 152 आएगा, है भाई। और ये तुम्हारा -4 -2x -2x, यस। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो हम यहां पे क्वाड्रेटिक तो नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग यहां पे ऑप्शन से पुट करके इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। देखिए आप ये देख रहे हो कि इधर साइड ना 150 बन रहा है, 150 बन रहा है, तो x की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो 150 का कोई फैक्टर दे। तो हमारी नजर सबसे पहले या तो 25 पे या 30 पे जाएगी। ओके, आप एक चीज जानते हो कि अधर इधर 150 बन रहा है, 5 दिख रहा है, तो उधर भी 5 दिखना चाहिए। तो 5 दिखने के लिए हमारी नजर 25 या 30 पे जानी चाहिए। अगर मैं 25 लेके इसको सेटिस्फाई कराऊं तो 150 25 - 8 कितना होता है 17। यहां पे x की जगह 25, ठीक है मेरे भाई, 25 दूनी 50, 152 में से 50 गया 102। और यहीं पे आपकी जो चीज है वो एकदम बिल्कुल वेरीफाई हो चुकी है। ओके, 102 में भी 17 है, 17 तो 17 है ही। ओके, 102 का मतलब होता है 17 छिक्का 102, 6 इंटू 25 150 हो गया, 150 इंटू 17, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और 25 ही क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ऑप्शन से पुट करके इजीली कर ले हैं। ये नहीं होता तो आप क्या कर लेते, फिर इसको ये इससे कर लेते, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते, 25 नहीं तो 30 वेरीफाई कराते, ठीक है ना। दीपक अभय दोनों को सेम डाउट है, रुको, सबको समझ में आया ना। अच्छा अभिमन्यु, ये बहुत आसान सा सवाल था। वही तो है, वही है विशाल, हर दिन 4 आदमी छोड़, x - 8 नहीं आएगा आंसर, पूरा होना था, नहीं पूरा हुआ।
सुनो, सवाल क्या है? सवाल यह है 150 आदमी किसी काम को सर्टेन नंबर ऑफ डेज में कर रहे हैं। 150 आदमी किसी काम को किसी सर्टेन टाइम में कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हर दिन 4 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। हर दिन, पहले दिन तो उतने ही थे, अगले दिन 4 छोड़ के चले गए, तीसरे दिन और 4 छोड़ के चले गए, चौथे दिन और 4 को छोड़ के चले गए, और इस तरीके से काम खत्म होने में 8 दिन ज्यादा लगा। इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। 8 दिन ज्यादा लगा। तो आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। आपसे ही पूछा कि बताइए प्रेजेंट में, करंट में कितना टाइम लगा काम खत्म होने में। करंट में कितना टाइम लगा काम खत्म होने में। आपसे सवाल में यही पूछा है कि प्रेजेंट में कितना टाइम लगा काम खत्म होने में। तो प्रेजेंट वाली सिचुएशन क्या है? हर दिन 4-4 आदमी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने आपसे मान लिया कि सपोज प्रेजेंट में काम खत्म होने में x दिन लगा है, मुझे ये x ही निकालना है। ऑप्शन में x की ही वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये जो प्रेजेंट में x दिन लगा है ये तुम्हारा 8 दिन एक्स्ट्रा है। मतलब पहले जब 150 आदमी काम कर रहे थे उसमें जितना टाइम लगता था उससे प्रेजेंट में इट टेक्स, जब हर दिन 4 आदमी छोड़ के चले जाते हैं तो 8 मोर डेज लगे हैं काम खत्म करने में। मतलब ये x जो है 8 एक्स्ट्रा है। तो यानी कि पहले x दिन से 8 दिन कम, x माइनस 8 दिन लगे होंगे। कितने लगे होंगे? x माइनस 8 डेज लगे होंगे। तो यानी कि 150 आदमियों को लगा x माइनस 8 डेज, ये तुम्हारी एपी बन गई। और बिल्कुल मैंने ऑप्शन से वेरीफाई करा लिया, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। ठीक है? नहीं सूरज, हां अगर आप इधर x मानोगे, इधर x तो इधर x प्लस 8 करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अभिषेक 24-25 के फैक्टर बन जाएंगे ना, 600 आएगा तो। चलो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क खत्म। मुझे नहीं लगता मेरे यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आया होगा। ठीक है, बोलो। यस, जहां रिमेनिंग की जरूरत है वहां रिमेनिंग लो, जहां टोटल की जरूरत है वहां टोटल लो। इसमें कंफ्यूजन क्या है? सवाल को फॉर्मूले की तरह मत देखो, सवाल को तरीके की मत देखो, सवाल को लॉजिकली देखो। टाइम एंड वर्क एक लॉजिकली टॉपिक है, जैसे प्रैक्टिकल व्यवहार में देखते ना, प्रैक्टिकली सवाल को देखो। है भाई, ऐसा नहीं कि ये आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा सवाल, ये आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, ये आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। रट्टाफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल समझो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस देखूंगा सवाल, प्रैक्टिकली जीवन में सवाल आता तो मैं क्या करता, ऐसे 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 टोटल वर्क के साथ क्या खिलवाड़ करता। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए अभी आपके 2-3 सवाल बाकी रह गए जो मैंने छुड़वाए थे, वो भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पप्पू नहीं है अभी यहां पे। सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में, पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। ठीक है ना, पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। ठीक है मेरे भाई, करेंगे करेंगे भरत। पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। देखिए जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया, हाँ बिल्कुल परश, सभी का है उपेंद्र, ठीक हो जाएगा भाई। देखिए जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया बिल्कुल सेम ऐसे ही पाइप्स एंड सिस्टर्न है। बस यहां पे था कि टाइम एंड वर्क में आदमी पॉजिटिव वर्क कर रहे थे, हर आदमी काम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में वहां काम किया जाता था। पाइप एंड सिस्टर्न के सवालों में टंकी भरी जाती है, एक टंकी को भरा जाता है पाइपों के द्वारा। तो यहां पे जो काम नहीं है, यहां पे टंकी भरना एक काम है, फिक्स है काम की टंकी भरना है। लेकिन यहां पाइप सिस्टम के सवालों में काम पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई पाइप टंकी को फिल कर रहा है तो उसको हम कहेंगे फिलिंग पाइप, फिलिंग पाइप। ठीक है, वेजेस वाला भी करा दिया मंटू मैंने, वेजेस वाले सवाल भी।
देखिए खूब। लेकिन अगर कोई पाइप टंकी को खाली कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम ड्रेन पाइप। क्या बोलेंगे हम उसको? ड्रेन पाइप। ठीक है। तो पाइप्स एंड सिस्टम के सालों बस इतना ही फर्क है कि यहां पॉजिटिव वर्क भी होता है, नेगेटिव वर्क भी होता है। टंकी भरी भी जाती है, टंकी खाली भी करी जाती है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है मेरे भाई। नाउ अगर मैं इस टॉपिक के एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो प्री के पेपर में मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सीजीएल की बात कर रहे हो, सीएचएसएल की बात कर रहे हो, है ना, तो आपको इसका एक क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। 25 सवालों में से केवल एक सवाल। लेकिन अगर आप मेंस के एग्जाम की बात करोगे तो मेंस के एग्जाम में आपको 50 में से 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 100 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। और अगर आप सीपीओ की बात करेंगे, सीपीओ के पेपर में तो 50 सवाल आते हैं, वहां भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बैंकिंग के पेपर में 35 सवाल आते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में, वहां आपको 35 क्वेश्चन में से मैक्सिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आता हर एग्जाम में। ये स्टेट के एग्जाम में भी आएगा, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में, हर एक एग्जाम में सवाल आएगा। रेलवे एनटीपीसी में भी आएगा ये सवाल। और हर एक एग्जाम में एक एक दो दो क्वेश्चन पाइप्स सिस्टम का फिक्स से आता ही आता है। ये बड़े एग्जाम में नहीं, जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं पुलिस वगैरह के या किसी भी उसके, रेलवे के, हर एक एग्जाम में इसका एक एक सवाल आता है। ट्रेन इंजन भी होगा पारस। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? चलो अब ये करते हैं। अरे यार तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? अरे ब्रिक्स वाला करा दिया गौरव सवाल यार, मैंने ब्रिक्स वाला सवाल करा दिया है तुमको, एक बार देखो। वेजिस वाला सवाल कह रहे हो, वेजिस वाले सवाल मैंने 15-20 कराए तुम्हें, जाके देखो तो सही। आप सही से पढ़ते नहीं हो, फिर आप कहते हो कि सर ये छूट गया, ये छूट गया। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, मैंने सब करा दिया है। सर टंकी भरना ही क्यों है, टंकी खाली ही रहने देते हैं। अच्छा हैं। हर एग्जाम में पाइप्स एंड सिस्टम का सवाल आता ही आता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? ऑल क्लियर ना? मैं आपके सामने एक पिक्चर बनाऊंगा, उस पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। जो टाइम एंड वर्क में पढ़ा है हमने, लगेगा सब कुछ वही। ठीक है भाई, अब सुनना। जैसे मैं आपके सामने ये बनाई एक टंकी, ये है टंकी, सुनना मेरे भाई, ये है टंकी। अब इस टंकी में यहां पे ये एक पाइप लगा दिया, एक पाइप लगा दिया, ये है पाइप ए। ठीक बेटा, पाइप ए जो टंकी को भर सकता है कितने समय में? 18 घंटे में। कितने समय में भर सकता है? 18 घंटे में। ये भरने वाला पाइप है, तो यहां पॉजिटिव साइन लगा देंगे। एक और पाइप लगा दी मैंने, यहां पे 2 पाइप मिलके भर रहे हैं टंकी को। एक और पाइप लगा दे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये है तुम्हारा पाइप बी। ये टंकी को भर सकता है 10 घंटे में, 10 आवर्स में। कितने आवर्स में? 10 आवर्स में भर सकता है। ये टंकी को भर सकता है 10 घंटे में। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। तो भैया इन्होंने अपना जो है यहां से इसमें पानी भरना शुरू कर दिया इस तरीके से। 2 पाइप है, वो एक टंकी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर पाइप ए अकेले काम करे, अगर पाइप ए अकेले काम करे तो पूरी टंकी को 18 घंटे में भर देगा। लेकिन अगर पाइप बी अकेले काम करे तो पूरी टंकी को 10 घंटे में भर देगा। लेकिन यहां जो है टंकी में यहां एक छेद है इस तरीके से, और यहां से पानी हो रहा है लीक, यहां से पानी हो रहा है लीक। अगर ये है लीकेज पाइप, लीकेज पाइप है नेगेटिव, ड्रेन पाइप खाली करने वाला पाइप, लीकेज पाइप, ये लीकेज पाइप है। अगर ये अकेले काम करे तो पूरी टंकी को 15 घंटे में खाली करेगा। अगर ये लीकेज पाइप अकेले काम करे तो पूरी टंकी को बेटी 15 घंटे में खाली कर देगा। तो अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल दूं, अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल दूं तो बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, या टंकी भरी नहीं जा सकती? बताइए। देखिए हम यहां पे भी एफिशिएंसी देखेंगे। भरने वाली पाइप की एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है और खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव होती है।
अगर टोटल एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो टंकी भरेगी, अगर नेट एफिशिएंसी नेगेटिव है तो टंकी खाली होगी। अब बताइए, किसी का आया कुछ? आर्ट भी आपकी अच्छी है। देखिए बहुत सरल है, यह है तुम्हारा, देखो जो फिलिंग पाइप है ना उसके ऊपर प्लस लगा लिया करो, और जो ड्रेन पाइप है उसके ऊपर निगेटिव लगा लिया करो, बस इतना कर दो। पाइप ए भर सकता है अकेले पूरी टंकी को 18 घंटे में, पाइप बी भर सकता है अकेले पूरी टंकी को 10 घंटे में, और पाइप सी भर सकता है अकेले पूरी टंकी को खाली कर सकता है 15 घंटे में। कितने में? 15 घंटे में। तो ये ठीक है, जैसे करते थे वैसे ही करना, कुछ नई चीज नहीं है। आप बताओ 18 10 15 का एलसीएम कितना होता है? 90। तो 90 यूनिट ये टोटल वर्क नहीं है। यहां ये 90 यूनिट जो है, ये जो 90 यूनिट है, आप इसको मान लो कि टंकी का वॉल्यूम है। ये मान लो कि जो तुम्हारी टंकी है ना, ये टंकी का आयतन है, कि पूरी टंकी का वॉल्यूम 90 लीटर या 90 यूनिट है ना। तो यहां पे टोटल वर्क का मतलब क्या है कि इस टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है। हाँ गोविंद, ये है टोटल वर्क का मतलब 90 यूनिट। आप ये बताइए कि पाइप ए जो है अकेले पूरी टंकी को 18 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता है? 5 यूनिट। तो ये पाइप ए की कैप एफिशिएंसी आएगी 5 यूनिट पर आवर। 1 घंटे में कितना भरता है? 5। पाइप बी जो है अकेले पूरी टंकी को खाली भरता है 10 घंटे में, तो पाइप बी की एफिशिएंसी कितने आ जाएगी? 90/10 9 यूनिट पर आवर। बात समझ में आई? ठीक है मेरे भाई, चलिए। पाइप सी अकेले पूरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप सी खाली कर रहा है 90 यूनिट 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 6। 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 6 यूनिट। तो पाइप सी की एफिशिएंसी क्या है? निगेटिव है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में? निशु, सी की एफिशिएंसी 6 नहीं है, -6 है। ये पूरी टंकी 90 लीटर भरी हुई है भाई, पूरी टंकी 15 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 6 लीटर। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दे तो 9 5 15 15 9 सॉरी 9 5 14 14 में 6 गया 8, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना? 9 5 14 - 6 8 प्लस का 8 आ रहा है। तो अगर मैं तीनों के साथ खोलता हूं तो तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी को 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? पॉजिटिव आ रहा है वर्क, तो 8 यूनिट भर रहे हैं। तो 90 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा तीनों को? 90/8, 90/8 का मतलब 45/4, यानी कि 11 सही 1/4 आवर। 11 सही 1/4 आवर। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत इसमें? 11 सही 1/4 आवर। सेम वही चीज है, कुछ भी नहीं नया नहीं है, बस आपको नई चीज के देखने को मिलेगी कि है टोटल वर्क का मतलब क्या? टंकी का वॉल्यूम। वो कि काम क्या है? टंकी भरना। और भरेंगे क्या? पानी से। और भरेंगे कहां? जितना टंकी का वॉल्यूम होगा। तो टोटल वर्क क्या है? टंकी का वॉल्यूम। और नेगेटिव जो है वो तुम्हारा जो खाली करने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव। ठीक है भाई, वेरी गुड दिग्विजय बेटा। अच्छा, अगर मैं सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं सवाल में कर देता हूं थोड़ा सा चेंज। अगर पाइप से पूरी टंकी को 5 घंटे में खाली करता है, तो आप बताइए कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 5 में। बताइए, 5 ले लेते हैं या सपोज 6 ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। 6 अलग अलग फिगर रहेगी, डाटा 6 खाली होगी। -90/4 आ गया है। अच्छा,
नहीं भरेगा। अगर पाइप सी अकेले पूरी टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, पाइप सी 90 यूनिट को 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? माइनस का 15। 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? माइनस का 15। अगर मैं तीनों पाइप्स की टोटल एफिशिएंसी की बात करूं, नेट एफिशिएंसी की, तो आप जानते कि दोनों 9 5 14 भरेंगे, ये 15 खाली करेगा। मतलब तीनों पाइप ए बी और सी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? माइनस का 1 यूनिट, माइनस का 1। तो कुल मिला के ओवरऑल वर्क जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। ओवरऑल जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है निगेटिव। इसका मतलब टंकी कभी भी भरी नहीं जा सकती, वो ऊपर से पानी नहीं डालेंगे और ये ज्यादा स्पीड से नीचे निकाल देगा। ऊपर से पानी डालेंगे, धड़ाक जैसी क्या कर देगा? नीचे निकाल देगा। ठीक है, अच्छा विपास समझ में आया? अरे भैया भरेगा ही नहीं, खाली होने का तो सीन ही नहीं है। खाली तो तब होगा ना जब भरा होगा टंकी। विशाखा इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है? तो सब समझा चुके हैं भाई। अगर ये तुम्हारा -1 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं तीनों पाइप, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्टार्टिंग में टंकी खाली है, स्टार्टिंग में टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए। अब ये ऊपर से पानी भरना शुरू करेंगे, ये नीचे से खाली करना शुरू करेगा। आपको पता है पानी भरेंगे नीचे बहुत स्पीड से खाली करेगा, टंकी कभी भी भरेगी ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को ना हो। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि अगर टंकी पहले से भरी हुई है, अगर टंकी पहले से भरी हुई है, अगर मैं लैंग्वेज ये लिख देता हूं, अगर टंकी पहले से भरी हुई है बेटा, ठीक है ना, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक टंकी है जो पूरी भरी हुई है, उसमें एक पाइप लगा दिया जो पूरी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप भी पूरी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप सी जो है पूरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया। बताइए क्या प्रोसेस होगा आगे? अगर पूरी टंकी भरी हुई है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए, तो तीनों पाइप एक साथ खोलने पर 1 घंटे में 1 यूनिट खाली होगा। 1 घंटे में कितना खाली हो जाएगा? 1 यूनिट। लेकिन टंकी की एफिशिएंसी 90 यूनिट, तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली होता है, तो 90 यूनिट खाली होने में कितना समय लग जाएगा? 90 आवर्स। यानी कि 90 घंटे के बाद पानी जो भरा था वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। भरने के लिए कंडीशन ये अभिषेक की पॉजिटिव एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। दोनों कंडीशन तो यार बता दी मैंने। हैंडली में एकदम सही है। भरेगा नहीं तो नहाएगा कैसे? नहाना जरूरी है। हाँ नीरज शाबाश भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो आप बिल्कुल तैयार हैं काम करने के लिए। ये रहिए सवाल, ठीक है? बनाइए। आपके सामने क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को करेगा उसे टॉफी मिलेगी। बताइए। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में अमन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लो। अच्छा नीरज, क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहा है ना सभी को। बनाइए सारे। देखो एक भी सवाल मैंने नहीं बनाया है। जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम के, चाहे रेलवे के चाहे सीपीओ का, जो कि एसएससी में ज्यादा नहीं आता, सीपीओ में ज्यादा आता है, सीपीओ का, सीएचएसएल का, सीजीएल मेंस का, सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। एक भी क्वेश्चन नया मतलब मेरा बना हुआ नहीं है इसमें, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही इतने अच्छे सवाल, इतने ज्यादा सवाल आ रखे कि वही सॉल्व कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बोलो। हाँ नयन। देखिए, पाइप ए कैन फिल ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर इन 3.5 मिनट।
पाइप बी कैन फिल ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 780 लीटर इन 8 से ही 2/3 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 1615 लीटर इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। आगे आंसर सभी का सी ऑप्शन बता रहे बच्चे। पाइप ए ऐसा है जो 350 लीटर भरता है 3.5 मिनट में। तो आप ये बताइए कि पाइप ए एक ऐसा पाइप है जो 350 लीटर टंकी 3.5 मिनट में भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरता है? 1 मिनट में भरेगा 350/3.5 यानी कि 100 लीटर। पाइप ए एक ऐसा पाइप है जो 100 लीटर पर मिनट फिल कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। 3.5 मिनट में 350 लीटर, 1 मिनट में 100 लीटर। बोलो, अगर मैं पाइप बी की बात करूं, इस साल पेपर का पूछा हुआ है। पाइप बी एक ऐसा पाइप है जो 780 लीटर भर रहा है 8 से ही 2/3 मिनट में। 8 से 2/3 मिनट का मतलब होता है 26/3 मिनट। 26/3 मिनट में 780 लीटर। तो 1 मिनट में कितना? 26 से 780 30 बार कट जाएगा, 30 या 90 यानी कि 90 लीटर पर मिनट। पाइप बी एक ऐसा पाइप है जो 90 लीटर पर मिनट की स्पीड से भर रहा है। अब ये दोनों पाइप अगर मिल जाए तो 1615 लीटर की धारिता को भरने में कितना समय लगेगा? अब दोनों को मिलके भरना है 1615 लीटर पानी। दोनों पाइप्स को मिलके 1615 लीटर भरना है। ये तो 1 मिनट में 100 भरेगा, ये 90 भरेगा। तो दोनों पाइप मिलके तो 1 मिनट में 190 भरेंगे ना। तो 1 मिनट में 190 लीटर भरते हैं। तो 1615 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा? 1615/190 मिनट। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 19 8 152 एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं, पॉइंट में आना ही है हाफ में। 152 8 से बड़ा आंसर आएगा। एक ही आंसर है 8.5। खत्म। ऐसे करना है सवाल को। ठीक है, बाकी सॉल्व वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दे भी सकते हो 19 8 152 9 19 पंजे 95 और ये 10 85/10 यानी कि 17/2 आवर। और 17/2 का मतलब 8.5 आवर, 8.5 मिनट। हाँ अभिषेक बताइए। पिंटू एल्सियम फैल्सियम नहीं है। पाइप ए और बी अगर दोनों को ओपन कर दिया तो पाइप ए और बी दोनों ओपन करने पर ये 1 मिनट में 100 लीटर भरेगा, 90 लीटर भरेगा। तो दोनों पाइप मिलके 1 मिनट में 190 लीटर भरेंगे कि नहीं? तो 1615 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? बस खत्म। आगे चलते हैं, बनाइए। नहीं, ये एलसीएम वाला सवाल नहीं है, ये नॉर्मल लैंग्वेज वाला सवाल है। अभी 2-3-4 सवाल कराऊंगा जिसमें एलसीएम पेल्सियम नहीं लेना, नॉर्मल लैंग्वेज का सवाल है। बोलो। वेरी गुड विराट। अच्छा उपिंदर। थैंक यू अभिषेक। बोलो जल्दी जल्दी। अरे यार 100 + 90 190 नहीं होता बेटा। सही है ना? बी ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए, ए वाटर टैप फिल्स ए टब इन P आवर्स एंड सिंक एट द बॉटम एम्प्टीज इट इन Q आवर्स। P इज लेस देन Q। P इज लेस देन Q। ये है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन, द टैंक इज फिल्ड इन R आवर्स। फिल्ड इन R आवर्स। देन मतलब एक टंकी में भरने वाला पाइप भी है जो भरता है P घंटे में, खाली भरने वाला पाइप भी है जो खाली करता है Q घंटे में। अब यहां पे दे रखा है P इज लेस देन Q। इसका मतलब क्या है कि भरने वाला पाइप कम टाइम में भरेगा और खाली करने वाले पाइप को ज्यादा टाइम चाहिए। P इज लेस देन Q का मतलब यह दिया है कि
पी की वैल्यू कम है, क्यू की वैल्यू ज्यादा, मतलब भरने में कम समय लगेगा, तो भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है, और खाली करने में ज्यादा समय लग रहा है, यानी खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी कम है। अगर दोनों एक साथ ओपन करेंगे तो पाइप ऑटोमेटिकली भरेगा। तो बताइए टैंक 8 घंटे में अगर पूरा भरता है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? कभी कभी टाइम में सीधा प्लस माइनस नहीं होता, कभी भी हम हमेशा एफिशिएंसी को ही जोड़ या घटा सकते हैं। क्योंकि एक भरने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, तो कभी भी प्लस नहीं आएगा, यानी कि आंसर ओनली एंड ओनली बी ऑप्शन ही पॉसिबल होगा। खत्म, इतना सवाल है। देखिए टाइम तो कभी सीधा जुड़ता है, घटता ही नहीं है, एफिशिएंसी जुड़ती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, सी और डी। एक भरने वाला है, खाली करने वाला है, प्लस वाला पॉसिबल होगा ही नहीं, बीच में प्लस माइनस आना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन इज द ओनली आंसर। आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप सोचते भी हो कि अगर देखो, आप मुझे बात बताइए कि भरने वाला पाइप पूरी टंकी को पी घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता है? 1/p। 1 घंटे में कितना भरता है? 1/p पार्ट। खाली करने वाला पाइप पूरी टंकी को क्यों घंटे में खाली करता है? तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 1/q। यानी कि ये 1/p पार्ट भरेगा, ये 1/q पार्ट खाली करेगा। तो कुल मिला के 1 घंटे में कितनी टंकी भरी गई? इतने पार्ट टंकी भरी गई। पूरी टंकी को भरने में समय कितना लगा? 8 घंटे। 8 घंटे लगा, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरी गई? 1/r। और ये दोनों ही 1 घंटे का वर्क है, इक्वल कर दो। सीजल का ये बहुत पुराना सवाल है, ये तो हर एक एग्जाम में आया। आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर लो, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचाओ जिसमें सवाल ना आया हो। ये तो कुछ था ही नहीं। मैं आपको हर वैरायटी कराता हूं, इजी से जो एग्जाम में तो सभी आना, इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है, बहुत ही डिफिकल्ट भी आता है। तो सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार मत करो, सबको बराबर इज्जत दो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये बनाइए, ठीक है, सीपीयू का है। बने जल्दी, सवाल नंबर 3। ऐसा है क्या अभिमन्यु? बोले जल्दी। अभिमन्यु कह रहे हैं सर आप स्टूडेंट का ज्यादा नाम मत लो, वरना कभी उस स्टूडेंट भी फेमस हो जाता है। अच्छा, रोहित कमेंट आ रहा है। सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर ये सवाल सीपीयू के पेपर में आ रहा तो ऐसा ही सवाल यूपी पुलिस में, ऐसा ही बिहार पुलिस में दिखेगा, तो टेंशन मत लो, ये बनाओ। किशन बेटा क्या हुआ, तुक्का मत लगाओ यार। 3 पाइप हैं XYZ, वो 3 डिफरेंट केमिकल ABC छोड़ते हैं एक टैंक में। पाइप जो है टैंक को 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। अगर तीनों पाइपों को 10 मिनट के लिए ओपन किया जाए तो बताइए केमिकल बी का रेशियो कितना होगा टैंक में, कि आउट ऑफ टोटल केमिकल बी का पार्ट कितना होगा। एक्चुअली ये जो सवाल है ये एफिशिएंसी का है, यहां पे 10 मिनट से कोई लेना देना है नहीं। आप ये समझे कि 3 पाइप हैं XYZ, 3 पाइप हैं XYZ, ये 3 डिफरेंट तरीके के केमिकल छोड़ते हैं, और ये अगर काम करे तो पूरी टंकी को 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट में फिल कर सकते हैं। मतलब ये केमिकल ए छोड़ेगा, ये केमिकल बी, ये केमिकल सी। 20, 25 और 40 का जो एलसीएम होता है तो सभी बच्चा जानता है वो 200 होता है। कितना होता है? 200। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 20 अट्ठे 20 दुसाम है, और पाइप वाई की एफिशिएंसी 8 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। अब देखिए तीनों पाइपों को 10 मिनट के लिए ओपन किया है, तो काम जो करेंगे वो एफिशिएंसी के रेशियो में करेंगे।
अरे भैया अगर तीनों पाइप को समान समय के लिए ओपन किया जाए तो जितनी उनकी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में वर्क होगा। मतलब अगर तीनों पाइप मिलकर 10, 8, 18, 5, 23 यूनिट केमिकल छोड़ रहे हैं, 23 काम कर रहे हैं, तो उतने समय में ये कितना काम करेगा? 8। तो 8/23 विल बी द आंसर। 10 मिनट से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आप 11:30 भी करता तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 23 यूनिट केमिकल। और पाइप बी से कितना केमिकल आ रहा? पाइप वाई से 8। तो आउट ऑफ टोटल बी का शेयर कितना है? 8/23। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा सीधा एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए था। 20, 25, 40 दिख रहा है, 20, 25, 40। तो एलसीएम सीधा सीधा माइंड में कर सकते थे 200। तो 20, 10, 25, 8, 40 पंजे। तो आप ये देख सकते हैं 8/23 आंसर आ गया। ये वर्बली होने वाला सवाल था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सवाल कितना सरल था, ऐसे सवाल आ रहे हैं पेपर में, ये बनाइएगा। ठीक है, चलिए बनाइए फटाफट। इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, ढंग से पढ़िएगा। ऐसे मत बोलो शुक्ला। ठीक है, हाँ किशन बेटा, कोई बात नहीं शुक्ला, बनाइए। 2 पाइप में ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं इनिशियली। देखो बड़ी लैंग्वेज का भी सवाल आता है, पाइप असिस्टेंट टाइम एंड वर्क में हो सकता है 5-6 लाइन का सवाल आ जाए, लेकिन इसका मतलब ही नहीं सवाल कठिन है। वो 2 पाइप है, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। इनिशियली केवल पाइप बी को ओपन किया गया 2/5 पार्ट ऑफ टोटल टाइम के लिए, और एंड बोथ पाइप ए और बी मिलकर ए और बी वर्क केप्ट ओपन फॉर रेस्ट टाइमिंग, और बाकी टाइम के लिए ए और बी दोनों को ओपन किया गया है। टैंक भर गया, तो बताइए हाउ मेनी मिनट शुड बोथ पाइप्स टेक? तो दोनों पाइप्स को मिलकर टोटल कितना समय लगा? हाउ मेनी मिनट शुड बोथ पाइप टेक्स? तो टैंक को भरने में दोनों पाइप को कितने मिनट लगे होंगे? करिए, स्ट्राइक करवाएंगे आकाश। देखो आपके सामने 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी, दोनों फिलिंग पाइप है, तो टेंशन लेना ही नहीं। पाइप ए भरता है किसी टैंक को 20 मिनट में, ठीक बेटा, और पाइप बी भरता है सेम टैंक को 30 मिनट में, 30 मिनट में। तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60 यूनिट। तो 60 यूनिट इज द टोटल कैपेसिटी आ गई टंकी की, जिस टंकी को भर रहे हैं। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। और पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। सुनते रहना, इनिशियली केवल पाइप बी को ओपन किया गया 2/5 पार्ट ऑफ टोटल टाइम, और उसके बाद ए और बी को ओपन किया गया रेस्ट टाइम के लिए, और टंकी जो है भर गई। तो बताइए कि दोनों पाइपों को मिलकर भरने में कितना समय लगा होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ढंग से समझिए कि सपोज दोनों पाइप्स को मिलकर भरने में पूरी टंकी को टी मिनट लगा। कितना मिनट लगा? टी मिनट लगा, मतलब पूरी टंकी टी मिनट में भरी। मैं एक आपसे तो पूछा कि पूरी टंकी कितने मिनट में भरी, मैंने मान लिया कि पूरी टंकी टी मिनट में भरी। तो सबसे पहले किसको ओपन किया गया है? बी को ओपन किया गया है। बी को ओपन किया गया 2/5 टाइम के लिए, यानी कि पूरी टंकी टी मिनट में भरी। बी को ओपन किया गया 2/5 टाइम के लिए, यानी कि 2/5 के लिए, और बाकी रिमेनिंग टाइम के लिए दोनों पाइपों को ओपन किया गया 3/5 टाइम के लिए, 3/5 के लिए। मतलब पहले पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये ध्यान सुन लेना, पाइप बी की एफिशिएंसी है 2 लीटर भरने की, उसको ओपन किया गया है। उसको ओपन किया, टोटल टाइम भरने में टी मिनट लगा है, कितने समय के लिए? 2/5 टी टाइम के लिए। तो पाइप बी इतना फिल करेगा,
पाइप बी इतना फिल करेगा, उसके बाद पाइप ए और बी दोनों को ओपन किया गया, ए और बी मिलकर कितना फिल करते हैं, 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी के साथ कितने समय के लिए ओपन किया गया, 3t/5 के लिए ओपन किया गया। तो पाइप ए और बी मिलकर इतना फिल करेंगे, पूरी टंकी फिल होगी, पूरी टंकी फिल होगी, पूरी टंकी फिल होने का मतलब कितना फिल हो गया, 60 यूनिट। तो आप जानते हैं 15t + 4t 19t बराबर 5 उधर आ जाएगा 300, तो t बराबर आ जाएगा 300/19 मिनट, 300/19 यानी कि 19 से कम 19, कितना बच जाएगा 11, और 19 पंजे 95, यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। क्या इससे सरल सवाल अवेलेबल है कोई? बिल्कुल सुब्राता। अभिषेक ये टाइम नहीं है बेटा, टाइम को वो नहीं किया है। पाइप ए 1 मिनट में कितना भरता है, 2 लीटर। 2/5 टी मिनट में कितना भरेगा, 2 गुणा 2/5 टी। ए और बी मिलके 1 मिनट में कितना भरते, 5 लीटर। 3t/5 टाइम में कितना भरेगा, मल्टीप्लाई बाई 3t/5। तो पूरा पाइप भर गया, और पूरा पाइप भरा कितना है, 60 लीटर, 60 लीटर इक्वल कर दिया हमने। समझ में आया? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है। रिपीट करके देखिएगा, सबको समझ आएगा। आगे चल लो। इस टाइम एंड वर्क में आपको कराऊंगा 46 क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, सारी वही वेराइटी है, ये करिएगा। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका बेटा 5, ये बनाइए। बोले बोले जल्दी करिए। जल्दी करिए भाई जल्दी। ये सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ, इतना बेहतरीन सवाल है। आप इसको अगर बेसिक से करने लगे तो आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। सबसे बढ़िया है कि इस सवाल को ऑप्शन से उठाओ, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही इसका करेक्ट आंसर है। भले पाइप ए और बी मिलकर किसी खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भरते हैं। पाइप ए और पाइप बी दो पाइप है, वो मिलकर किसी टैंक को 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का मतलब होता है 20/3 मिनट। 6 18 + 2 20/3 मिनट में भरते हैं पाइप ए और पाइप बी मिलकर। पाइप ए जो है 3 मिनट ज्यादा समय लेता है पाइप बी से। पाइप ए जो है 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। कितना ज्यादा समय ले रहा है, ये पाइप ए 3 मिनट ज्यादा समय लेता है पाइप बी से टैंक को भरने में, अकेले अगर काम करे। तो आप बताइए ए अकेला 1/3 पार्ट टैंक को कितने समय में भरेगा। ए अकेला 1/3 पार्ट टैंक को कितने समय में भरेगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन। आप ऑप्शन से वेरीफाई करा लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कराए वो ही इसका आंसर होगा। अदरवाइज इसको x मानना है, इसको x-3 मान के, है ना, यहां से क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना होगा। अगर ये पूछा कि पाइप ए को 1/3 भरने में, ये 1/3 भरने का टाइम दिया है, तो अगर 4.5 सही आंसर है तो ये 13.5 होगा पूरा भरने में। ये पूरा भरने में लगेगा 16.5, ठीक है मेरे भाई। ये 18 और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 15। पाइप मतलब अगर पाइप ए को पूरा भरने में फिर इतना टाइम लगना चाहिए, 13.5 16.5। देखिए ये दोनों ऑप्शन मुझे पता है, ए और बी दोनों को मिलकर समय लगना चाहिए 20/3 मिनट। ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही हटा दूंगा। ओके, यहां पे प्राइम नंबर दिखता है, यहां पे दिखता है मुझे
13.5 में पॉइंट्स दिखता है, 16.5 में 11 दिख रहा है। 11 कहीं खत्म नहीं होगा, यहां तो कहीं 11 का दूर दूर तक लेना है नहीं। या तो मैं 18 लूंगा या मैं 15 लूंगा, हिट है ना, समझ में है? या तो मैं 18 लूंगा या मैं 15 लूंगा। मतलब अगर पाइप ए को 18 मिनट लग रहा है तो पाइप बी को 3 मिनट कम 15 मिनट लगेगा। 18 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 18 18 पंजे 90, 15 छिक्का 90, यानी कि टोटल टाइम लगेगा दोनों को मिलकर 90/11। दिस इज नॉट द आंसर, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं लास्ट ऑप्शन लेता हूं कि पाइप ए को 15 लग रहा है तो पाइप बी को कितना टाइम लगा होगा? 12। 15 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60, यानी कि दोनों पाइप्स को मिलकर पूरी टंकी को भरने में समय कितना लगा? 60/9। और 60/9 का ही मतलब कितना होता है? 20/3 आवर्स। सेटिस्फाई कर गया तो डी ऑप्शन इज द आंसर। खत्म। बोलिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से पिक करिए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा बेटा, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नहीं सुनीता, ऐसा सवाल यार मैंने तुम्हें टाइम एंड वर्क में भी तो पढ़ाया है। ऐसा सवाल क्या मैंने तुम्हें टाइम एंड वर्क में नहीं पढ़ाया है? बोलो। है भाई, ये तो 1/3 का पूछा है। अगर 15 है, ए 15 मिनट तो बी ले रहा है 12 मिनट। 15 12 टोटल कितना लगा तुम्हें टाइम? 20/3। सेटिस्फाई कर गया, खत्म। बेसिक बता रहे हैं, चलो मैं बेसिक भी बताते ना हूं, टेंशन मत लो। मैं आपसे पूछा कि पाइप ए को अकेले कितना टाइम लगेगा। जैसे पाइप ए को सपोज पूरी टंकी को भरने में x मिनट लगता है, तो पाइप बी को लगता है x+x-3 मिनट। यार पाइप ए को पाइप बी से 3 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो पाइप ए को अकेले x मिनट लग रहा है, तो पाइप बी को लग रहा है x-3। दोनों को मिलकर लग रहा है 20/3 मिनट। पाइप ए को पूरी टंकी x मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/x। पाइप बी पूरी टंकी x-3 मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/x-3। दोनों मिलके पूरी टंकी को 20/3 मिनट में भर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 3/20। 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 3/20। तो यहां पे टोटल एफिशिएंसी को इक्वल कर दिया। पाइप ए पूरी टंकी को x मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/x। पाइप बी पूरी टंकी को x-3 मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/x-3। दोनों पाइप मिलके पूरी टंकी को 20/3 मिनट में भर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 3/20। ये समझाया है ना? अरे ऑप्शन से बता दिया, ये बेसिक है। यहां से एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2x-3 और नीचे हो जाएगा x² - 3x बराबर 3/20। 20 दूनी 40x -60 बराबर 3x² - 9x। 3x² - 49x प्लस 60 इक्वल टू 0। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप जानते हैं 60 × 3 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 49 हो। 60 × 3 कैसे फैक्टर करो जिनका सम क्या हो? 49 हो। तो 60 का मतलब क्या होता है? 20 × 3। 49 सही लिखा है। x-3 प्लस x, 2x-3 अपॉन x² - 3x बराबर 3/20। 20 दूनी 40x माइनस 20 × 60 बराबर 3x² - 9x। 3x² - 49x और ये प्लस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20। ठीक है भाई, तो ये 4 तिया 12 तिया, ये 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 और 4 आएगा 45 और 4। ठीक है ना, 45 और 4। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना है कि 4 45
बटे तीन माइनस प्लस है ना, है भाई, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आएगा, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे। 45/3 कितना आएगा, 15। तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। 1/3 वर्क की करना है तो 15 का 1/3 5 है। 45 और 4, ठीक है। पेपर में अगर ऐसे करने लगे तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला, ये तरीके आउटडेटेड है, इनको हटाओ। समझ में आया कि नहीं? सबसे बेस्ट तरीका क्या था, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हटा दीजिए हमें। अगला सवाल, सवाल नंबर लेंगे हम 6। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, दोनों ही तरीके से करके समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है आपके सामने, बनाइए। हाँ अनुरुद्ध, लगाओ बिल्कुल, ठीक है। हाँ डलवाएंगे रोहित। ये देखिए बहुत आसान सवाल, पेपर का पूछा हुआ, इसका आंसर क्यों नहीं बता रहे आप लोग जल्दी से? पाइप टैप्स A and B can fill a tank in 15 मिनट 10 मिनट respectively, while tap C can empty the full tank in X minute. All the three taps are open together. The tank is filled completely in 8 minutes. Tap C alone will empty 3/8 part of the tank in। कितना बढ़िया सवाल है भाई। आपको यहां पे दे रखा है कि टैप ए जो है ये भर सकता है किसी टैंक को कितने मिनट में, 10 मिनट में, है भाई। जबकि सॉरी 15 मिनट में, 15 मिनट में बी भर सकता है पूरे टैप को कितने, पूरी टंकी को कितने में, 10 मिनट में रेस्पेक्टिवली। टैप सी एक खाली करने वाला पाइप है। टैप सी एम्प्टी द फुल टैंक इन एक्स मिनट, पूरी टंकी को एक्स मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को, तीनों टैप्स को एक साथ ओपन कर दिया है, टैंक को फिल हुआ 8 मिनट में। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तीनों को एक साथ ओपन किया है ना तो टैंक जो है फिल हुआ है 8 मिनट में। मतलब हमने पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी तीनों को जब एक साथ हमने ओपन किया तो टैंक जो है भरा है, खाली नहीं हुआ है। तो पॉजिटिव लेना है ये 8 मिनट, ठीक है मेरे भाई। तो आप यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे जैसे टाइम एंड वर्क में हुआ था। 15 10 8, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 120। तो इसकी एफिशिएंसी 15 8, इसकी एफिशिएंसी 10 12 और तीनों की एफिशिएंसी आ गई 15 15। तो आप हमें एक बात बता सकते हैं, यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी, यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 15 भरते हैं, ये 8 भरता है 12, तो 12 8 20 और तीनों भर रहे हैं 15। मतलब सी 1 घंटे में 5 खाली कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी है माइनस का 5 खाली करने की, -5 है इसकी एफिशिएंसी खाली करने की। क्लियर है? माइनस का 5। माइनस साइन क्या दिखाता है? बस ये दिखाता है कि ड्रेन पाइप है, खाली कर रहा, और कोई मतलब नहीं इसका। अब आप बताओ कि पूछा यह कि टैप सी अकेले 3/8 पार्ट टैंक कितने समय में खाली कर देगा? अच्छा, 120 यूनिट को खाली करने में 5 एफिशिएंसी के साथ इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, लेकिन अपने को 120 नहीं, केवल 3/8 ही खाली करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 3/8, 8 पंजे 40 से 3, यानी कि 3 3 9 मिनट इज द आंसर। सभी का आ गया? शिवांगी बताओ क्या डाउट है? अभिषेक का आ गया, विराट वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अगला सवाल ये बनाइए।
सॉल्व करिए। नयन करिए भाई। सारे कंसेप्ट वही हैं। अच्छा अभिषेक, अरे कोई बात नहीं शुक्ला, सवाल पे फोकस करो। अच्छा अतिन, ये वाला याद था, ऐसे कैसे याद था? सवालों का आंसर याद करने से काम थोड़ा ना चलेगा है भाई। सवाल पेपर में दोबारा थोड़ा ना आएगा। सी आंसर आ गया। देखो, पाइप ए और बी एम्प्टिंग पाइप है, कैन एम्प्टी ए टैंक इन 6 आवर्स एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ओके, तो पाइप ए और पाइप बी दोनों ही ड्रेन पाइप है, खाली करने वाले पाइप है। जो टैंक को खाली कर रहे हैं भाई 6 आवर्स में और 16 आवर्स में, अगर अलग अलग रेस्पेक्टिवली काम करे एलोन। सी एक फिलिंग पाइप है। ओके, ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया और दे टुक 80 मिनट टू एम्प्टी 5/18 ऑफ टैंक। पाइप सी एलोन कैन फिल द टैंक इन। देखो, तीनों पाइप ए बी और सी तीनों को एक साथ ओपन किया गया है। सी एक फिलिंग पाइप है, सी जो है एक फिलिंग पाइप है और टैंक जो है, ये बात ध्यान रखना, जब तीनों को एक साथ ओपन किया गया तो जो है टैंक भरा नहीं है, टैंक हुआ है खाली। टैंक जो है खाली हुआ है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैंने तीनों पाइप ए बी और सी तीनों को एक साथ खोला और एक साथ खोलने पे टैंक भरा नहीं है, टैंक खाली हुआ है। खाली होने का मतलब टोटल वर्क जो है निगेटिव हुआ है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला तो 80 मिनट लगा 5/18 पार्ट टैंक को खाली होने में। अगर 80 मिनट 5/18 पार्ट को खाली होने में लगा है तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगा होगा? 18/5 आवर। इतना टाइम लगा होगा 18/5 मिनट। अरे उल्टा कर देते हैं, अगर 5/18 पार्ट को खाली होने में 80 मिनट लगा तो एक टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? 80 × 18/5, तो 5 से 80 आ जाएगा 16। लेकिन ये तो मिनट में, अपने को चाहिए आवर्स में, क्योंकि डाटा आवर्स में दे रखा है। तो अगर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करते हैं अपन लोग? डिवाइड कर देते हैं। है भाई, 6×3 = 18 और 6×2 = 10, 48/10, 48/10 यानी कि 24/5 आवर। 24/5। किसी को बात समझ में आती जो मैंने आपको किया भी है भाई? मिनट में नहीं, आवर्स में लिखना है बच्चे। अगर ये पाइप अकेला पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर रहा है, ये 16 घंटे में खाली कर रहा है, तीनों मिलकर कितने में? घंटे में। घंटे में ही लिखेंगे 24/5 घंटे में। अरविंद कह रहे रिपीट करो। अरविंद यार, तुम पिछले लेक्चर क्यों नहीं ध्यान से देखते हो? क्यों नहीं देखते हो ध्यान से? हैं, अगर तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी को 80 मिनट में खाली, पूरी टंकी को नहीं, 5/18 पार्ट टंकी को 80 मिनट में खाली कर रहे हैं। अगर 5/18 को 80 मिनट में खाली कर रहे हैं तो पूरी टंकी को कितने में खाली करेंगे? 18/5। इतने मिनट में खाली करेंगे। अपने को मिनट नहीं आवर्स में चाहिए, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में, अभी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। 0, ये 0 कट गया, ठीक है। 6×3 = 18, 8×3 = 24/5 आवर। तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी को 24/5 घंटे में खाली करते हैं।
कितने घंटे में खाली करते हैं? 24/5 घंटे में खाली करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आगे चल रहा हूं। 6, 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है? सभी भाई जानते हैं कि 48। 48 इज द कैपेसिटी। देखो इसकी कितनी आ जाएगी? 6 48, इसकी आ जाएगी -8, इसकी आ जाएगी 16 48, इसकी आ जाएगी -3। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24 दूनी 48, 2 पंजे 10, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी -10। -10। यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? आप ये बताइए, a + b + c -10 है, a -8 है, b -3 है, तो c अगर भैया तो c कितना रहा होगा? c कितना रहा होगा? c की एफिशिएंसी आएगी +1। आया समझ में? कुछ समझ में आता है डायरेक्ट? अरे भैया तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 10 खाली कर रहे हैं, ये 8 खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है, दोनों a + b तो 11 खाली कर रहे हैं, तीनों मिलकर केवल 10 ही खाली कर रहे हैं, यानी कि c 1 भर रहा होगा। c की एफिशिएंसी +1 आ गई। +1 एफिशिएंसी के साथ 48 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 48 आवर। ए ऑप्शन। क्या हुआ गौरव? बताइए। ठीक है ना? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अरे यार 24/5 ये तीनों पाइप मिलकर खाली कर रहे हैं 24/5 आवर्स में। 48 को कितने में? 48/24/5, 10 ही तो आता है। हटाइए इसे। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल नंबर 8। बहुत बढ़िया सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 8 जल्दी से बनाइए। हो जाएगा गौरव यार, जल्दी। टेंशन मत लो गौरव, बस प्रैक्टिस करो आप। अगर टोटल वर्क निगेटिव है तो मतलब खाली हो रहा है, टोटल वर्क अगर पॉजिटिव है तो मतलब भर रहा है। इतना आप क्यों नहीं समझते? फाइनल खाली कर रहा है तो निगेटिव एफिशिएंसी लेंगे, फाइनल फिल कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। 3 pipes ABC can fill a cistern in 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट respectively. All the pipes are open together for 7 minutes. What will be the volume of water that overflows as the percentage of total volume of cistern? इतना बेहतरीन सवाल है, क्या बताएं इस सवाल की? देखिए 3 पाइप है A, B और C। तीन पाइप हैं A, B और C। A जो है भर सकता है 12 मिनट में, B भर सकता है 18 मिनट में, C भर सकता है 24 मिनट में। ये 12 मिनट में, 18 मिनट में, 24 मिनट में। 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 72। 12, 18, 24 का एलसीएम कितना होता है? 72। तो पाइप A की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12 × 72। B की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 18 × 72। C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 24 × 72। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना? क्वेश्चन ने बोला कि अगर तीनों पाइपों को 7 मिनट के लिए ओपन रखा जाए, तीनों पाइपों को 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाए, तो जलाशय के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा? आपसे पूछा कितना परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम का आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। वेरी गुड रजन, वेरी गुड। आप ये बताइए कि तीनों पाइप को, तीनों फिलिंग पाइप है, टोटल कैपेसिटी है 72। देखिए टोटल तुम्हारा है 72। अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दी जाए तो तीनों पाइप 1 मिनट में 6, 4, 10, 3, 13 भरते हैं। तीनों पाइप जो है 1 मिनट में 13 भरते हैं। तो 7 मिनट तक ओपन करेंगे तो 60 मिनट में तो 13 सत्ते 91 यूनिट भर देंगे ये। अब आप मुझे खुद बताओ, टैंक की कैपेसिटी कुल 72 ही है और पाइपों ने भर दिया 91, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा है
बाकी का ये जो एक्स्ट्रा है 19 यूनिट, ये तुम्हारा टैंक से बिखर बिखर के नीचे जमीन पे गिरता रहेगा। तो टैंक की कैपेसिटी 72 थी, 19 पार्ट पानी जमीन पे बिखर गया। परसेंटेज में कितना, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। इससे आसान सवाल, इससे बढ़िया लैंग्वेज हो नहीं सकती आपके लिए। कोई बात नहीं, आंचल समझ में आया? कोई दिक्कत? टिप्पू समझ में आया तुम्हें? गौरव बहुत टाइम है मीन्स में, अभी समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? तो आप जानते किससे चला गया भाई? ये तो तुम्हारा उससे जाएगा 4 से 25 और 4 से कितना जाएगा? ये तुम्हारा 18, 25 18, 25 इंटू 20 500 होता है, 500 नहीं, ये तुम्हारा जाएगा 475 बटे 18%। तो बटे 18 ही आएगा, और तो कुछ जाएगा नहीं है भाई। बटे 18, ये वाला ऑप्शन भी नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं, 2 ऑप्शन तो हटा ही दो। ऊपर 5 बनना चाहिए, 8 छिंग 48 और 8 7 15, 8 छिंग 48, 5 3 बनना है, यानी कि आंसर ए ऑप्शन है। 26 सही, 7 बटे 18। बोलिए। तो क्या हुआ गौरव? तो क्या हुआ ये बताइए आप, है भाई? लोगों की नौकरियां छूट गई, इतने लोग बेरोजगार हो गए, पूरे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, 2% पे इकोनॉमी आ गई है बताइए। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी ऑलरेडी 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, और जिनकी आई भी है उनकी 40% सैलरी कट करके आई है। केवल डॉक्टर्स, सिविल सर्विसेज और पुलिस वालों की आई है। और आप जो छोटी बातों पे परेशान हो रहे हो बेवजह। हाँ गौरव, समझ में आया? ठीक है, देखो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 72। भर कितना का? 91। तो बाकी का एक्स्ट्रा कितना? एक्स्ट्रा तुम्हारा 19 तो बिखर गया ना, तो 72 में से 19 बिखर गया, तो कितना परसेंट फिल हुआ? इतना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। ये बनाई जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक पंप एक टैंक को 7.5 घंटे में भर सकता है। एक बिकॉज ऑफ ए लीक, एक लीक की वजह से 50 मिनट ज्यादा समय लगता है टैंक को भरने में। तो बताइए लीक जो है सारा का सारा पानी कितने समय में खाली कर सकता है? ये करिए। आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को वैसे भी कर सकते हो, एलसीएम से भी कर सकते हो, जो पसंद आए वो कर लो। बताइए, ये हो गया तुम्हारा 9वां क्वेश्चन। पाइप ए जो है एक भरने वाला पाइप है। पाइप ए कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 7.5 आवर्स। 7.5 का मतलब होता है 15/2 आवर्स। पाइप ए जो है टैंक को कितने समय में भरता है? 15/2 आवर्स में भरता है। लेकिन एक लीक है, उस लीक की वजह से 50 मिनट ज्यादा समय लगा। मतलब पाइप ए और पाइप ए के साथ है एक लीक, ये लीक है जिसकी वजह से टैंक को भरने में 50 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा। मतलब लगना था 15/2 आवर, लेकिन लगा 50 मिनट एक्स्ट्रा। 50 मिनट का मतलब होता है 5/6 आवर। तो ये तुम्हारा 45/6 प्लस 5/6 50/6। 50/6 का मतलब कितना? 2 से काटोगे तो 25/3 आवर लगा। कितना लगा? 25/3 आवर लगा ए और बी को भरने में। अरे आप समझ रहे हैं ना, 15/2 घंटे ये 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब क्या होता है? आवर्स में कन्वर्ट करोगे 50/60 5/6। ठीक है ना? तो आप जानते हैं ये 6 2 3 6, ये 45 और 5, 50/6 का मतलब 25/3। यहां तक सही है? तो आप ये बताइए, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, केवल 15 और 25 का एलसीएम 75 आ गया भैया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 पंजे 75, यानी कि प्लस का 10। इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? सोच समझ के बात है। 25 तिया 75, 3 तिया 9। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 9।
प्लस करना हो। आप मुझे बताइए पाइप ए पूरी टंकी एक घंटे में कितना भर रहा है 10, ए प्लस बी मिलके एक घंटे में कितना भर रहा है 9, यानी कि जो बी पाइप है ये एक घंटे में कितना खाली कर रहा है, माइनस का 1 खाली कर रहा है ना यार। पाइप बी ना ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, इसकी एफिशिएंसी निगेटिव होगी। पाइप एक घंटे में 10 यूनिट भर रहा है, ए प्लस बी एक घंटे में 9 यूनिट भर रहे हैं, तो यानी बी जो है एक घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा होगा ना। तो 75 यूनिट खाली करने में कितना लगेगा बी को टाइम, 75/1।